कर रहा जो परमात्मा के चरणों में लीन है। यम प्रवजंत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिका तरुआ जुहाब पुत्रेति तन्मयतया कर्मो समभूत हृदय मुनिमान। तो किसके लिए यज्ञ हो रहा? मनोकामना बेटा के संतान हो जाए, पुत्र। यज्ञ प्रारंभ हुआ, आहुतियां डाली गई। अग्नि भगवान उस अग्नि में से प्रकट हुए। प्रेम से बोले अग्नि भगवान की जय हो। और अग्नि भगवान प्रकट होकर के वो हवि प्रसाद लेकर के, वो खीर लेकर के वशिष्ठ जी महाराज के सामने दशरथ जी के हाथों में वो खीर रख दी। राजन जाओ, यह है हबीबा देहो ने बजाई। तीनों माताओं को यह, तीनों नारियों को, तीनों पत्नियों को यह प्रसाद खिला दिया। राजमहल में लेकर के महाराज दशरथ जी वो प्रसाद लेकर के आए और बंटवारा इतने अच्छे ढंग से किया कि वास्तविक गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिख लिया। आज की नारी होती, अगर आज की सोच होती तो झगड़ा कर ले। बाबा ने कहा बोले आराध भाग, उस भाग में से आधा किया तो कौशल्या को दे दिया। आधे में से फिर आधा आधा किया, आधा भाग कौशल्या को, क्योंकि भक्ति स्वरूप है, धैर्य का स्वरूप है, धैर्यवान है। अर्घ भाग कौशल्या है दीधा, ओ भये भागो आधा करो लीधा। कौशल्या है, आधे में से आधा किया तो केकई के हाथ में रख दिया और एक भाग सुमित्रा के हाथ में रख दिया। लेकिन उसी समय एक आकाश से चील उड़ती हुई पक्षी आया, सुमित्रा के हाथों से वो प्रसाद उठा लिया, ले जाकर नंदन वन में माता अंजलि की गोदी में वो प्रसाद डाल दिया। उसी से हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। कथा विद्वान ऐसी कहा करते हैं, जब सुमित्रा के हाथों का भाग चला गया, उदास हो गई, आंखों से आंसू बरसाने लगी, रोने लगी, धैर्य छूट गया। कौशल्या के कई हाथ धर, माता कौशल्या के सामने दशरथ जी ने कहा कौशल्या सुमित्रा के हाथों का भाग लेकर के पक्षी उड़ गया है, अब तुम्हें इस बात को संभालनी होगी। माता कौशल्या के भाग में से कौशल्या जी ने हल्का सा ऊपर से उठाया, सुमित्रा के हाथ में रख दिया। केकई ने अपने भाग में से थोड़ा सा उठाया, सुमित्रा के हाथ में रख दिया। कौशल्या है कई हाथ धर, दीन समेत मन प्रसन्न कर। दोनों ही दे दिया। माता सुमित्रा ने वो प्रसाद लिया और मन में अपने भरोसा विश्वास करके संकल्प कर लिया, आज अगर विधाता ने हमारी गोदी में अगर दो पुष्प खिलाए, अगर इन माताओं के आशीर्वाद से विधाता ने मेरी गोदी में दो अगर बालक डाल दिए, तो मैं वचन देती हूँ उन बालकों को अपने पास नहीं रखूंगी, उन पुष्पों को अपने पास नहीं रखूंगी। एक को बहन केकई की बेटे की शरण में समर्पित कर दूंगी, एक बेटे को कौशल्या के बेटे की शरण में समर्पित कर दूंगी, मैं अपने पास नहीं रखूंगी।
तब तो अवधपुरी में जब राम जी सरकार का वनवास हुआ तो सुमित्रा जी ने एक बात कही थी। एक बात मुझे याद आ गई। जब भगवान श्री राम जी सरकार का 14 वर्षों का वनवास हुआ, लक्ष्मण जी ने आकर के भगवान श्री राम जी सरकार से कहा, प्रभु आप वनवास को चाह रहे हैं, लेकिन इस दास को क्या आज्ञा है? भगवान श्री राम जी सरकार ने कहा, अयोध्या में रहो। नहीं प्रभु, अगर मैं अयोध्या में रहूंगा तो याद करिएगा, मैं अवधपुरी में आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मेरे प्राण चले जाएंगे आपके बिना, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। शुरू से आपके साथ रहा हूं। भगवान राघव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। और जब माता सुमित्रा के पास में भगवान श्री राम जी सरकार से आज्ञा लेकर के पहुंचे, सुमित्रा के पास जाकर के देखा, माता सुमित्रा चौक बोल रही थी, रंगोली डाल रही थी, गुलाब का पराग बिछा रही थी, सोच रही थी आज मेरा पुत्र राम राजगद्दी पर बैठेगा। भगवान श्री राम जी सरकार के भक्त श्री लक्ष्मण जी सरकार ने पीछे से जाकर के माता सुमित्रा को आवाज लगा दी, माँ क्या कर रही हो? सुमित्रा जी कहती है, तुम्हें पता नहीं है आज मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठने वाला है, रंगोली डाल रही हो, गुलाब का पराग बिछा रही हो, चौक फोड़ रही हो, बंद करो ये तैयारी। कौन कहता है कि प्रभु श्री राम राजगद्दी पर बैठेंगे? अरे जिन परमात्मा को राजगद्दी मिलनी थी उनका 14 वर्षों का वनवास हो गया, अब ये बंद करो। सुमित्रा जी ने खींच करके थप्पड़ लक्ष्मण जी के मुख पर, गाल पर मारा। आज के बाद भाई के प्रति अगर ऐसे शब्द कहे तो याद करना, लक्ष्मण जी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लक्ष्मण जी बोले, मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कह रही है। कल तो सुना था राम जी का राज अभिषेक होगा, लेकिन आज तक के पेपर वालों ने दे दिया कि उन प्रभु श्री राम का राज अभिषेक नहीं, अब वो बन जा रहे हैं। किसने दिया? माता 4 लोगों का हाथ है। माता केकई ने दिया, दशरथ जी ने दिया, मंत्रा ने दिया, सरस्वती ने दिया। तो तू यहाँ पर क्या कर रहा? अगर भाई 14 वर्षों के लिए वनवास जाने के लिए खड़ा है तो लक्ष्मण तू अपनी मां के चरणों में खड़ा है। भाई की विपत्ति बांटने के लिए तुझे जाना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, फिर मुझे तो प्रभु श्री राम ने भेजा है। सुमित्रा के मुख से निकल गया, ध्यान देना, बोले तो मेरे भाग राम बन जाही, दूसर है तो बात कछु नाही। तुम्हारे भाग से तुम्हारे भाग में राम जी सरकार आते हैं, तुम राम जी सरकार के भाग में आते हो। तुम्हारा भी वनवास हुआ है, क्यों? जिस भाग से राम जी सरकार का जन्म हुआ है उसी भाग से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। भाग माने वो खीर प्रसाद, तुम्हारा भाग से। लक्ष्मण जी ने गलत सोच लिया, अरे माँ क्या मैं इतना भागी हूँ? प्रभु का वनवास हुआ तो मेरे कारण, मेरे भाग से। सुमित्रा जी कहती है, नहीं लक्ष्मण, तुम दुर्भाग्य नहीं हो, तुम सौभाग्यशाली हो। मेरे कहने का मतलब यह है, तुम्हारे सिर के भार तुम्हारे सिर के ऊपर इस पृथ्वी का भार रखा हुआ है। तुम शेषनाग के अवतार हो, शेषनाग के अंश से उद्भूत हो। इस पृथ्वी का भार शेषनाग के ऊपर रखा हुआ है। भगवान श्री राम जी सरकार जंगल में जाएंगे, राक्षसों का वध करेंगे तो पृथ्वी का भार हल्का होगा।
और जब पृथ्वी का भार हल्का होगा तो तुम्हारे भी सिर का भार हल्का होगा। इसलिए माता का सुमित्रा ने कहा था तुम मेरे भाग राम बन जा, तुम राम के भाग में आते हो। आज माता सुमित्रा ने निर्णय ले लिया, अगर भगवान के आशीर्वाद से हमारे गोदी में 2-2 पुष्प आए तो उन बेटों को अपने पास नहीं रखूंगी। एक को मैया कैकेयी की शरण में, बेटे की शरण में समर्पित कर दूंगी, दूसरे को कौशल्या के बेटे की शरण में समर्पित कर दूंगी। आज जा दिन ते हरि डर भय आए। लोग कहते हैं, संत कहते हैं, सुना है कि भगवान कभी गर्भ में नहीं आता, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया, बोले नित्य नौ मंगल मोदो बधा। जागृत संत कहते हैं, दुनिया का पात्र कहता है कि भगवान गर्भ में नहीं आते, लेकिन अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान गर्भ भी स्वीकार कर लेते हैं। पता है, एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका वाले बोल रहे थे, भारत की नारी कुछ करके नहीं जानती, केवल मर्यादा में रहती है। पतिव्रता नारी पतिव्रता धर्म निभाती रहती है, बस। भारत के संत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अमेरिका वालों सावधान, भारत की नारी वो नारी है कि भारत की नारी भक्त और भगवान का मिलन गर्भ अवस्था में करा देती है। उत्तरा के गर्भ में भगवान श्याम सुंदर गोविंद जाकर के प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ में 9 महीने तक परीक्षित की रक्षा भगवान श्याम सुंदर गोविंद ने की। श्रीमद् महाभारत की कथा। जब एक अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी अश्वत्थामा का पुत्र अश्वत्थामा भगवान श्याम सुंदर गोविंद के भक्त को आज नष्ट करना चाहता है। उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, कौरव और पांडवों के वंश का एक चिराग है। कौरवों का खानदान तो पहले से ही समाप्त हो चुका है, रहा पांडवों का खानदान का एक चिराग। अभिमन्यु का पुत्र जो परीक्षित है, उत्तरा के गर्भ में पल रहा, उसको नष्ट करना चाहता है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ने सोचा कि जाकर के इस गर्भ को नष्ट कर दो। भगवान श्याम सुंदर गोविंद ने देखते देखते छोटा सा रूप बनाया। उत्तरा जब चरणों में गिरी तो भगवान श्याम सुंदर गोविंद ने जाकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। भारत का एक संत कहता है, भारत की नारी वो नारी है कि भक्त और भगवान का मिलन गर्भ अवस्था में करवा देती है। भारत की नारी के सत्य में इतना सत्य है कि भारत की नारी यमराज के द्वारे से यमराज के सिंहासन को हिला करके पति के प्राण वापस ला करके पृथ्वी पर ला सकती है। ये भारत की नारी के सत्य में इतना सत्य है। ये है भारत की, इसीलिए भारत की नारी को देवी कहा जाता है। देवी या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन आज देवी नहीं कहा जाता, अब तो मैडम कहा जाता है। समझ में नहीं आता ये मैडम किसको कहते हैं। बहुत दिन से मैं सोचती विचारती मतलब चिंतन करती थक गई, लेकिन समझ में नहीं आया कि मैडम किसको कहते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा बताए, अर्थ पता हो तो भैया बताना, अभी हमको रहना है 30 तक। मैडम किसको कहते हैं। विवाहिता है तो मैडम, अविवाहिता है तो मैडम, बूढ़ी है तो मैडम, जवान है तो मैडम। अगर कोई कहे कि पत्नी को मैडम कहा जाता है
तो बहन को भी मैडम कहते हैं। कोई कहे कि परिचित को मैडम कहा जाता है तो अपरिचित को मैडम कहते हैं। सब मैडम है, लेकिन याद करो अपनी संस्कृति को भूलो मत। भारतीय संस्कृति कहती है हमारे भारत की नारी को देवी कहा जाता है, पूजा जाता है। आज इसीलिए भारत की नारी के उदर में ही भगवान आते हैं। कभी भी आपने सुना कि भगवान ने इंग्लैंड में जन्म लिया? कभी आपने सुना कि भगवान ने अमेरिका में जन्म लिया? जितनी बार परमात्मा आया है तो भारत में ही आया है, क्योंकि भगवान किसी मैडम के उदर से जन्म नहीं लेता। भगवान अगर आता है तो देवी के उदर में आता है। याद करिएगा, उस माँ के उदर में आता है। आज परमात्मा आए हैं तो किसके आंगन में? भय प्रगट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकार। राजमाता कौशल्या के राजमहल में भगवान श्री चक्र लेकर के, पद्म लेकर के, शंख लेकर के परमात्मा आज चतुर्भुज रूप में कौशल्या के महल में खड़े हैं। राजमाता कौशल्या कहती है, कौन हो तुम? माँ, तुमने मुझको पहचाना नहीं? राजमाता कौशल्या कहती है, अरे मैं तुम्हारी माँ कैसे हुई? मैं तो तुमको पहचानती भी नहीं हूं। मैं तुम्हारा पुत्र हूं। कैसा पुत्र? मैंने तुमको वचन दिया था। तुम शत्रुपा के रूप में थी। मनु महाराज पिताजी थे। मनु शत्रुपा ने तपस्या की थी। मैंने वरदान दिया था। जब पिताजी ने वरदान मांगा, दान शिरोमणि कृपा निधो नाथ कहो सद्भाव चाबहु तुम ही समान सुतो प्रभु सन कवनो दुरा। पिताजी ने मांगा था कि मैं आपको चाहता हूं, आपके जैसा चाहता हूं। वो वरदान पूरा करने के लिए आया। आप मेरे पुत्र हैं? हाँ। कौशल्या ने कहा, चले जाइए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। क्यों? क्या कमी है? अरे जानते हो, किसी माँ के उदर से जब कोई बालक जन्म लेता है, वो छोटा सा शिशु होता है, बालक होता है। तुम तो सीधे हमारी बराबरी से खड़े हो। तुम तो पुत्र नहीं, ऐसे लगते हो कि तुम हमारे पिता हो। पुत्र का आशीर्वाद दिया था, पुत्र बनने के लिए कहा था, तुम तो पिता बन करके आए। माँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर तुम पुत्र बनना चाहते हो तो तुम मेरी बात मानो, जो मैं कहती हूँ वो करो। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तुम्हारी जो 4 भुजाएं हैं, इन 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं गायब कर दो। पता है, दुनिया सुनेगी तो कहेगी, अरे कौशल्या के उदर से किसी बालक ने जन्म लिया है, लेकिन उसके तो 4 भुजाएं हैं। जब श्रीमद् भागवत महापुराण में आत्मदो के घर में एक गाय के उदर से गौकर्ण का जब जन्म हुआ तो ध्यान देना, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था। गौकर्ण महाराज का कान बैल के जैसे थे। लोगों की भीड़ लग गई देखने के लिए। अरे जब ऐसी कोई अफवाहें फैलती हैं तो लोग उसको अफवाह बना करके द्वारी पर भीड़ लगा देते हैं। दुनिया कहेगा, दुनिया हर प्राणी यही कहेगा, कैसा पुत्र जन्म लिया जिसके 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं को गायब कर दो। भगवान ने 2 भुजाओं को गायब कर दिया। माँ, अब कोई कमी? तुम हथियार लेकर के आए हो ना, ये हथियार भी गायब करो। अरे दुनिया सुनेगी तो कहेगी, अरे कौशल्या के उदर से किसी बालक ने जन्म लिया है, तो वो तो हथियार लेकर के साथ में आया। इसलिए भरोसा ये होता है कि लड़ाकू उत्पन्न होगा, लड़ाकू होगा, आतंकवादी होगा, तब तो हथियार लेकर के आया। ये चक्र लेकर के आए हो, गायब करो। भगवान ने चक्र भी गायब कर दिया।
अब कोई कमी? अब कहती है कि तुम बिल्कुल छोटे हो जाओ। छोटे हो गए, अब कोई कमी? अब रोना प्रारंभ कर दो। बिल्कुल नग्न अवस्था में जैसे छोटा सा बालक जन्म लेता है, ऐसे बन जाओ और रोना प्रारंभ कर दो। तुम बात मत करो। भगवान श्री राम जी सरकार ने माता कौशल्या के ओठों पर उंगली रख दी। मां, मुझे अभी से मत रुलाओ। अगर जिसकी शुरुआत बिगड़ जाती है उसका अंत बिगड़ जाता है, क्योंकि मुझे पता है आगे चल करके मेरा जीवन रोते रोते निकल जाना है। बात भी सत्य है। भगवान श्री राम जी सरकार कहते हैं मैया मैं रोना नहीं चाहता। कौशल्या कहती है जब रोना नहीं चाहते हो तो जाओ। अगर बालक जन्म लेता है, अगर बालक रोए नहीं तो लोगों को लगता है, डॉक्टरों को लगता है कि मरा तो पैदा नहीं हुआ। अस्पताल में जब बालक जन्म लेता है किसी मां के उदर से, तो डॉक्टर उसको ठोक ठोक करके रुलाते हैं, तुम रो। मां जानती हो अगर मुहूर्त बिगड़ गया रोने का, अगर तुमने अभी मुझको रुला दिया तो याद करो आगे चल करके मुहूर्त बिगड़ जाएगा। मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो मैं जरूर रोऊंगा। कौशल्या हितकारी। और बात भी सत्य है कि भगवान श्री राम जी सरकार का जीवन रोते रोते संघर्षमय निकल गया। कितनी विपत्ति, आज अगर हमारे जीवन में छोटी सी विपत्ति आ जाती है तो हम तहलका मचा देते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। एक बार जरा उस परमात्मा की ओर झांक करके देखो।